वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के शेयर के बारे में। इसके फिलहाल काफी ज्यादा बात हो रही है एंड ऐसा क्या हुआ है इस कंपनी में कि ये कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट भी करने वाली है, बोनस ऑफर कर रही है, उसके साथ ही डिविडेंड भी लेके आ रही है एंड एक स्पेशल इंटरिम डिविडेंड भी आ रहा है। बेसिकली 29 अप्रैल को इस कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग हुई थी एंड बोर्ड मीटिंग होने से पहले इस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में इन्फॉर्म करा था कि ये लोग स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, डिविडेंड के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो इनकी जो मीटिंग हुई थी उसका डिसीजन यही आया है कि ये कंपनी 4:1 के रेशियो में अपने शेयर्स का एक बोनस लेके आएगी एंड 2:1 में अपने शेयर को स्प्लिट करेगी। अब इससे लोगों का क्या फायदा है? काफी लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट करो, आप एकदम ही करोड़पति बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है गाइस। बोनस एंड जो स्प्लिट होता है ना, इससे आपके रियल इन्वेस्टेड अमाउंट की कोई भी ग्रोथ या फिर स्प्लिट नहीं होता है। ये कंपनी के फेस वैल्यू पे होता है। जो स्प्लिट होता है, जैसे करेंटली बजाज फाइनेंस के जो शेयर है, इसकी जो फेस वैल्यू है ये 2 रुपए की है, ये घट जाएगा एंड जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए हो जाएगा। एंड कंपनीज ऐसा इसलिए करती हैं ताकि जो शेयर्स हैं इनकी लिक्विडिटी बनी रहे। अब कैसे रहेगा कि जैसे कि करेंटली इसका शेयर प्राइस 8,600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। जब इसका स्प्लिट होगा 1:2 के रेशियो में, जिसमें आपका एक शेयर 2 शेयर बन जाएंगे, तो उसमें जो स्टॉक प्राइस है वो भी हाफ हो जाएगा। जिसका मतलब यही है 8,600 में ट्रेड करने वाला ये शेयर 4,300 का हो जाएगा एंड जो इसकी फेस वैल्यू है वो 1 रुपए पर शेयर हो जाएगी। एंड दूसरी चीज यही होती है कि जो इसके स्टॉक का नंबर ऑफ शेयर्स है ना, जो इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में, वो भी डबल हो जाता है। आपके पास इसका एक शेयर है तो 8,600 की वैल्यू 8,600 ही रहेगी एंड स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आपके पास इसके 2 शेयर होंगे एंड उन 2 शेयर्स की वैल्यू 4,300 रुपए रहेगी पर शेयर। तो उस हिसाब से 8,600 उतना ही रहा एंड स्टॉक स्प्लिट भी हो गया। अब बोनस के केस में होता है ऐसा है कि हर एक शेयर पे आपको 4 नए दिए जा रहे हैं, जिस वजह से जो टोटल शेयर हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। अब क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी स्प्लिट हुआ है तो एक के 2 शेयर बने एंड एक शेयर के आपको 4 शेयर मिल रहे हैं, जिस वजह से हर 2 शेयर पे आपको 8 शेयर मिलेंगे एंड इन टोटल आपका नंबर ऑफ शेयर 10 हो जाएंगे। अब बोनस से भी होता है यही है कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं एक कंपनी के पास वो इंक्रीज हो जाते हैं। बट एक बोनस इशू करने से जो कंपनी की फेस वैल्यू है ना उस शेयर की, वो घटती नहीं है जैसे एक स्प्लिट के केस में होता है। और इससे अगेन ओवरऑल क्या इंपैक्ट रहेगा कि आपका 8,600 वाला वो शेयर जो 4,300 का हो गया था, उसमें कोई चेंज होगा क्या? वो इंक्रीज हो जाएंगे या 4,300 वाले शेयर भी 4 गुना हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा गाइस। अगेन आपका जो स्टॉक प्राइस है वो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास एक शेयर के बदले 5 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि 4 नए शेयर आ रहे हैं। जिसका मतलब यही है जो आपका 4,300 है ना, इसकी कीमत 860 रुपए हो जाएगी जब आप इसे 5 से डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली यही होता है एक स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस में आपको एडिशनल कोई पैसा नहीं मिलता है। बट हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जिस दिन स्प्लिट होगा आपका शेयर, उस दिन स्टॉक की वैल्यू सीधा 50% माइनस दिखाएगा आपके पोर्टफोलियो में एंड आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत बड़ा घाटा हो गया। बट ऐसा होएगा नहीं, नेक्स्ट डे वो चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड जिस दिन स्प्लिट होता है उस दिन स्टॉक का प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है। वो एकदम से ही 50% से 60% लेस भी हो सकता है, 70% डाउन भी हो सकता है एंड वहीं पे 50% से बढ़ करके 40% माइनस में भी आ सकता है। यानी कि ओवरऑल माइनस 40% नहीं हुआ है बट ओवरऑल वो 10% बढ़ गया है। तो ऐसे में आप रिस्क ले सकते हैं एंड पैसे डाल भी सकते हैं। बट अगर आप रिस्क लेते हैं एंड वो उल्टा पड़ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तो आपकी ही होगी, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये चीज मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बता रहा हूँ कि स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस से होता क्या है। एंड जब भी ये चीज होती है ओवरऑल ये माना जाता है कि ये चीज कंपनीज के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि गाइस लिक्विडिटी बढ़ेगी। जो 8,600 का एक शेयर बाय नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास थे ही 5,000 रुपए, तो 8,600 का बजाज फाइनेंस वो नहीं खरीद पाएगा ना। बट उन 500 रुपए में से वो अब 860 रुपए में ऑलमोस्ट 5 बजाज फाइनेंस के शेयर्स खरीद सकेगा एंड थोड़ा और पैसे डाल के तो 6 शेयर्स भी खरीद पाएगा, जिस वजह से कंपनी को और ज्यादा शेयर होल्डर मिल पाएंगे एंड ओवरऑल लिक्विडिटी बेटर होती है। एंड ऐसा जनरली गाइस जो हाईली लिक्विड स्क्रिप्ट्स नहीं होती ना, वहां पे करना बेनिफिशियल होता है। बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनी के लिए ये चीज इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है, ऐसा सब सोच रहे हैं। बट एक जगह है जहाँ पे ये चीज फायदेमंद हो भी सकती है, वो है डिविडेंड के केस में। यस गाइस, कंपनीज अपना जो डिविडेंड होता है नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर देती है, ना कि जो शेयर्स की वैल्यू है उसके ऊपर। एंड इसके ऊपर भी कंपनी फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड देती है, ना कि सिर्फ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो कई लोगों को लग रहा था कि अगर स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस होएगा तो जो डिविडेंड का अमाउंट है वो उनको ज्यादा मिलेगा। बट गाइस, आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जो कंपनी का ज्यादा डिविडेंड मिलेगा भी तो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स को मिलेगा, जो कि प्रोमोटर्स ही होते हैं। एंड जो डिविडेंड कंपनी देगी वो फेस वैल्यू पे देगी एंड ये सब कुछ गाइस कैलकुलेटेड ही होता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जिसमें से डिविडेंड दिया जाना है वो तो उतना ही रहेगा। आप उस
उसमें जितने भी ज्यादा शेयर होल्डर्स को ले आएंगे, जितने भी ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर लेंगे ना, जो डिविडेंड का अमाउंट है वो कम होता जाएगा पर शेयर। तो अगेन डिविडेंड के नाम पे भी इसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। एंड जो मैं आपको इंटरिम डिविडेंड की बात बता रहा था ना, बजाज फाइनेंस ने ये चीज बोली है कि जिसके पास भी 9 मई 2025 तक, यानी आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ 3 मई 2025 है, 9 मई 2025 के जिसके भी डीमैट अकाउंट में बजाज फाइनेंस का एक शेयर भी होगा वो इनके इंटरिम डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगा, जिसकी पेमेंट बजाज फाइनेंस 25 मई तक आपके बैंक अकाउंट में कर भी देगा। एंड ये जो डिविडेंड होने वाला है ये 12 रुपए पर शेयर पे रहेगा, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपए की होने वाली है। एंड जैसे स्प्लिट होगा तो 1 रुपए की फेस वैल्यू होगी। एंड जो इनका फाइनल डिविडेंड है ना, ये तो इंटरिम डिविडेंड की बात मैंने करी है, उसकी अभी तक डेट नहीं आई है फाइनल डिविडेंड की, उसका अमाउंट बड़ा है। अब नेक्स्ट चीज, जो ये इंटरिम डिविडेंड है ये और जो ये फाइनल डिविडेंड है, इसमें फर्क ही क्या है? कंपनीज दो तरीके से डिविडेंड देती हैं, मतलब डिविडेंड ही दो तरीके के होते हैं, या तो वो इंटरिम होते हैं या वो फाइनल डिविडेंड होते हैं। जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए थ्रू आउट द ईयर कभी भी दे सकती है, जिसमें कंपनीज के डायरेक्टर्स ही डिसीजन लेते हैं। बट जो फाइनल डिविडेंड होता है वो भी कंपनीज के डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, बट उसके ऊपर वोटिंग होती है, जिसमें शेयर होल्डर्स भी अपना वोट डाल सकते हैं कि इतना डिविडेंड मिलना भी चाहिए। एंड इसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग को रखा जाता है एंड उसी में ही ये चीज को डिक्लेयर करा जाता है कि फाइनल डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड ये चीज जब फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर जिसे बोलते हैं ये एंड हो जाता है एंड उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद ही किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, अभी इंटरिम डिविडेंड की 9 मई को इसकी रिकॉर्ड डेट कर दी है, बट फाइनल डिविडेंड की अभी डेट नहीं आई है, इसका एजीएम अभी तक नहीं हुआ है। एंड जब वो होएगा उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकेगा एंड तभी आपको कुछ पता भी लगेगा कि इसका जो फाइनल डिविडेंड है वो कब मिलेगा। ऐसी काफी सारी कंपनीज है जिन्होंने इसी क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 25 का, इसमें काफी कंपनीज ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस करा है, बट उसकी डेट अभी तक नहीं आई है क्योंकि उनका एजीएम अभी तक नहीं हुआ। जब वो चीज हो जाएगी, बट अगर वहां पे शेयर होल्डर्स की वोटिंग नेगेटिव चली गई तो हो सकता है ये जो फाइनल डिविडेंड है कैंसिल भी हो जाए। डिविडेंड्स का मतलब ये नहीं है कि वो आएंगे ही आएंगे, डिविडेंड्स लास्ट मोमेंट में कैंसिल भी हो जाते हैं। इसका कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि वो आपके अकाउंट में आएंगे नहीं आएंगे, वो कंपनी के डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उन्हें डिविडेंड देना है या नहीं देना है। डिविडेंड अनाउंस होने के बाद भी, क्योंकि 1 महीने में आपको पेमेंट मिलनी होती है, कंपनीज कई बार डिविडेंड को कैंसिल भी कर देती हैं। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। मैंने बता दिया आपको कि बजाज फाइनेंस के स्टॉक स्प्लिट या बोनस से इनके शेयर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट होने नहीं वाला है, बट हाँ शेयर काफी ज्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि जो इस कंपनी में बोनस या फिर स्प्लिट इशू किया जाता है वो कंपनीज की ग्रोथ काफी ज्यादा हो सकती है आने वाले समय में। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए आप भी अपना डिसीजन बना सकते हैं, बट ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने आपको बताया। एंड एंड में मैंने आपको डिविडेंड्स के बारे में भी बता दिया है कि जो डिविडेंड इस कंपनी ने अनाउंस करा है उसके बारे में। तो ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस।